हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए सजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं अवेकनिंग एंड इमोशनल विड्रॉयल। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में या तो आप कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस कर रहे हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, या फिर कुछ एडजस्टमेंट्स, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस आपको करने पड़ रहे हैं। और देखिए, शायद इसीलिए इमोशनल विड्रॉयल का कार्ड कहता है कि आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि क्योंकि आप इमोशनली 100% नहीं फील कर रहे हैं, यानी कि आप लो फील कर रहे हैं, इसीलिए शायद आप कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस, कुछ एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, या फिर एक्टिवली किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, या फिर एक्टिवली किसी भी चीज़ में आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन फिर भी किसी चीज़ में हमारा मन नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी कोई चीज़ हमें हैप्पीनेस, जॉय नहीं दे पा रही है। तो देखिए, कुछ ऐसी सी एनर्जीज़ दिख रही हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि आप 100% या पूरी तरीके से चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। आप एक पॉज लेना चाहते हैं, चीज़ों को और समझना चाहते हैं। और देखिए, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा आप चीज़ों को डील करने के लिए अपना परसेप्शन, अपना नज़रिया भी या तो बदलना चाह रहे हैं या बदल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि किसी लेवल पे आप स्टक भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको यही कहूँगी सजिटेरियस कि एट टाइम्स किसी भी चीज़ को सॉल्व करने का तरीका होता है कि हम एक्शन इनिशिएटिव्स लें, और एट टाइम्स पॉज करना, चीज़ों को और समझना भी उस चीज़ को सॉल्व करने का सलीशन होता है। तो देखिए, अगर आप अभी 100% नहीं महसूस कर रहे हैं, आप वो एक्साइटमेंट, वो एंथुजियाज़म किसी चीज़ के लिए नहीं महसूस कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अगेन हरदम ही आपको एक्शन इनिशिएटिव लेना है। आप थोड़ा सा पॉज भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए, इन द प्रोसेस ज़रूर आप कोशिश करें कि आप ये एंथुजियाज़म, ये एक्साइटमेंट लेकर आएँ और इमोशनली आप बेटर फील करें। क्योंकि देखिए, पॉज लेना गलत बात नहीं होती है, लेकिन साथ ही साथ इमोशनली लो फील करना एक ठीक चीज़ नहीं होती है। तो इस चीज़ को ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। अदरवाइज़ देखिए, अगेन मैं कहूँगी कि प्रोफेशनल फ्रंट के लिए ठीक ठाक सी एनर्जीज़ दिख रही हैं, बहुत ग्रेट नहीं है तो कुछ ख़राब भी नहीं हो रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ सोर्ड्स एंड रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। तो देखिए, दोनों ही कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्ररी एनर्जीज़ की बात करते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं किसी लेवल पे अनफेयर या इनजस्टिस वाली एनर्जीज़ की बात करता है, और रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन का कार्ड हैप्पी एनर्जीज़ की बात करता है, जॉयस एनर्जीज़ की बात करता है। तो देखिए, हो सकता है कि पर्सनल फ्रंट में जहाँ एक तरफ आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, और कहीं देखिए एक हैप्पी, बहुत एक जॉयस एनर्जीज़ हैं, वहीं साथ ही साथ किसी लाइफ के एरिया में आपको ऐसा भी लग सकता है कि भाई जो भी आपके साथ हो रहा है वो फेयर नहीं हो रहा है, कहीं किसी लेवल पे किसी तरीके का अनफेयर या फिर इनजस्टिस हो रहा है। और देखिए, हो सकता है जो भी लोग आपके आसपास हैं, कहीं हो सकता है कि वो इतने सपोर्टिव नहीं हैं, या फिर उनके इंटेंशंस, उनके मोटिव्स इतने ठीक नहीं हैं,
या फिर सिचुएशन सर्कमस्टांसेस की वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि भाई चीज़ें आपके साथ फेयर नहीं हो रही हैं। तो जो भी हो सजिटेरियस, देखिए ये वीकली रीडिंग है तो बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं होगी, छोटे मोटे मसले होंगे या छोटी मोटी चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। लेकिन देखिए साथ ही साथ अच्छी चीज़ें भी आपकी लाइफ में हो रही हैं, साथ ही साथ एक सेलिब्रेशन, एक हैप्पीनेस भी मुझे दिख रहा है। तो देखिए जिस चीज़ पे आप फोकस करेंगे वही चीज़ आपकी लाइफ में इंक्रीज़ भी होगी। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं या फिर कुछ लोग आपके साथ ठीक बिहेव नहीं कर रहे हैं या फिर उनके इंटेंशंस ठीक नहीं हैं, उनको आप इग्नोर करें और जो चीज़ें अच्छी हैं आप उन पे फोकस करें। और देखिए ऐसा आप करेंगे तो ब्यूटीफुल एनर्जीज़ ही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। और देखिए अगेन जो भी हो आप अपनी वाइब्रेशंस को ना ख़राब करें, क्योंकि सारा खेल वाइब्रेशंस का ही होता है। अगर हम लो वाइब्रेशन में वाइब्रेट करते हैं तो फिर हम यूनिवर्स से भी कहीं लो एनर्जीज़ ही अट्रैक्ट करते हैं। और जो भी हमारी एक्सटर्नल लाइफ में हो रहा है, हम अगर हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जीज़ में वाइब्रेट करते हैं तो फिर से मैं कहूँगी जो भी हो हम अच्छा ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। देखिए फिर से आप लोगों के लिए कार्ड्स यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा अलर्ट रहें, थोड़ा सा कॉन्शियस रहें, हर इंसान पे कम्प्लीटली ट्रस्ट ना करें, लेकिन साथ ही साथ जो भी सेलिब्रेशन है उसको आप इंजॉय भी करें। और देखिए ऐसा आप करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को और बेहतर कर पाएंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है ट्रेडर, और ये कार्ड कहता है एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। तो देखिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, अपने लिए चाहते हैं, वही चीज़ आप लोगों को दें। और देखिए जब आप देंगे ना तो देखेंगे आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ मिल रही है या उसी से ही रिलेटेड एक अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। यहाँ पे देखिए सबके लिए डिफ़र कर सकता है। अगर आप लव रिस्पेक्ट चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ आप खुद को या फिर जो भी लोग आपके आसपास हैं उनको लव और रिस्पेक्ट दें, तो देखेंगे आप ऑटोमेटिकली आपको वो लव रिस्पेक्ट सबसे मिल रहा है। अगर आप ज़्यादा फाइनेंसेस चाहते हैं तो फाइनेंशियल हेल्प जो भी ज़रूरतमंद है आप उनको दें। और यहाँ पे देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे पैसे दें, आप सिर्फ 10 रुपीज़ भी किसी नीडी को देंगे तो वो भी गिविंग वाली एनर्जीज़ में आएगा। तो देखिए अगेन जो भी आप चाहते हैं वो आप खुद को और जो भी लोग आपके आसपास हैं उनको दें, और उसी चीज़ से रिलेटेड एक अबंडेंट एनर्जीज़ भी आप अपनी लाइफ में पा पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वर्गो साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ग्रीन कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था सजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।